ये दूसरी दुनिया से एक शक्तिशाली चुड़ैल को बुलाने की कोशिश की थी, मगर वो उस आत्मा पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी शक्ति का एक हिस्सा शाप के रूप में आईने में कैद हो गया और उस दिन के बाद उसके दादाजी का कहीं पता नहीं लगा। काव्या जैसे ही आईने को दोबारा देखती है तो उसमें उसे वही चुड़ैल अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जो अपने चेहरे को आईने से बाहर निकाल रही थी। काव्या आईने को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही हथौड़ा मारती है, अचानक आईना खून से भर जाता है और उसी पल चुड़ैल काव्या के सामने प्रकट हो जाती है। हवेली कांप उठती है, दीवारें चटकने लगती हैं, लेकिन काव्या याद करती है डायरी में लिखा एक मंत्र। वो पूरी ताकत से उसे पढ़ती है। एक तेज चीख और तेज चमक के साथ चुड़ैल फिर से आईने में बंद हो जाती है। काव्या गिरते गिरते बच जाती है। हवेली अब शांत है, लेकिन जब काव्या आईने में देखती है वह चौंक जाती है, क्योंकि उस आईने में उसके दादाजी खड़े हैं, जो उसकी तरफ देखकर शैतानी हंसी हंस रहे हैं। तभी उसके दादाजी का प्रतिबिंब उस आईने में से गायब हो जाता है और वहां दोबारा उस चुड़ैल का प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है।